हाँ जी, जल्दी बताना, आवाज आ रही है कि नहीं? तो एक बार जल्दी बता दो, आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर, धन्यवाद। चलो, तो कल हम पढ़ रहे थे फ्लावर, पुष्प। ठीक है, और पुष्प क्या होता है आपका? बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन अंग। ठीक है, तो अगर आपके प्लांट में फूल दिख रहा है, वो भी मैंने ये बताया था कि एंजियोस्पर्म बोला जाता है ना? तो जिन प्लांट में फूल दिख रहा है वो एंजियोस्पर्म बोले जाते हैं। और जो सीडलेस प्लांट होते हैं जिनमें फूल नहीं होता, वो स्पोर्स से, बीजाणुओं से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फूल में, ठीक है, ये फूल जो है, ये जो डंठल है, ठीक है, जिस पे अपनी टिकाए हुए तशरीफ, इस तशरीफ वाले पार्ट को हम बोलते हैं का रिसेप्टिकल, पुष्पासन। कल जिनको ये नहीं समझ में आया था, फिर से समझ ले। तो इस तशरीफ वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या? पुष्पासन। ठीक है, फिर इन फूलों के नीचे में आपको ये हरी पत्तियां देखने को मिलती है, हरी हरी सी। इन पत्तियों को हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, बाहेदल। ठीक है, फिर ये हरे छोड़ के ऊपर में होती है पंखुड़ियां, इनको अपन बोलते हैं का पेटल, दल, या फिर पंखुड़ी। जिन्हीं कोई तोड़ तोड़ के तुम कर रहे होते, वो हाँ करेगी ना करेगी। ठीक है, फिर ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये है पुरुष प्रजनन अंग। एफ और ई जो आपको देख रहे हैं, इकट्ठे बुला मिला के बोला जाता है का एंड्रोसियम। ठीक है, ये पुरुष प्रजनन अंग का गुच्छा नहीं, एंड्रोशियम छोड़ो, अभी एंड्रोशियम नहीं, एंड्रोशियम बाद में दिखाएंगे। ये पार्ट बोला जाएगा क्या? ये जो आपको खड़े दिख रहे हैं, जो घेर के खड़े हुए हैं, इस पार्ट को अपन बोलेंगे क्या? स्टेमन, पुंकेसर, पुंकेसर। इस पुंकेसर में ये जो ऊपर में ये दिख रहे हैं, ये कमरे टाइप के स्ट्रक्चर, इसको अपन बोलते हैं एंथर, या फिर पोलन चैम्बर, पराकोस्ट। मेरा नहीं कर पाएगा रोस्ट, वो है परागकोष्ठ, परागकोष्ठ। अरे तेरी मैं करूं, कोशिठ। अबे, है हमसे पंगा। पराकोष्ठ। कौन सी स्लाइड है? पहली स्लाइड है। ठीक है, और ये जो नीचे में डंडी दिख रही है, इस डंडी को अपन बोलते हैं फिलामेंट, तंतु। तंतु, ना बच पाए जंतु। आज जानवर वाला पढ़ाने वाले थे, मैंने बोला था आज ये खत्म करेंगे, जानवर आज कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला ऊपर का, ये है सबकी माँ, स्टिग्मा, वर्तिका। ठीक है, ये जो गर्दन जैसी दिख रही है, ये है स्टाइल, वर्तिकाग्र। ठीक है, और ये जो मोटी सी फूली सी आंटी जी दिख रही है, ये है ओवरी, अंडाशय। और इन्हीं तीनों को मिला के बोला जाता है स्त्री केसर, दैट इज पिस्टिल, या फिर कार्पल, स्त्री केसर। ठीक है, और ये अंदर में ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये है ओव्यूल, द्विजांड। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो, हमारे फूल में हमारे फूल में चार भाग होते हैं। हमारे फूल में चार भाग होते हैं।
सबसे पहला भाग होता है कैलिक्स, इसको हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज। तो नीचे में आपका जो फूल खिला रहता है गुलशन गुलशन, उसमें नीचे में जो आपको हरी पत्तियों का ये गुच्छा दिखता है जिसके ऊपर फूल खिल रहा है, तो इस वाले पूरे गुच्छे को हम बोलते हैं बाह्यदल पुंज। इसकी इकाई होती है, यूनिट होती है सेपल, बाह्यदल। और इसका काम क्या होता है, ये आपका प्रोटेक्शन में काम कर, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। जब तक फूल खिला नहीं है ये कली के रूप में आपका कवर करके रखता है। क्लियर है इतना? इससे रिलेटेड क्वेश्चन केस करा दीजिए, समझ से बाहर है। ओ माय डॉग, सोनम कुमारी बोलते हुए। क्लियर है? इतना क्लियर है? ऊपर में जो है वो है कोरोला, दलपुंज, जो आपकी पंखुड़ियों का गुच्छा होता है। ठीक है, इसकी इकाई को, इसकी इकाई को आप पेटल बोलते हो, दल बोलते हो, या फिर पंखुड़ी बोलते हो। ठीक है, और ये आपका करवाती है आकर्षण। इसी की वजह से तुम लोग इसकी तरफ खिंचे चले जाते हो और सारे जीव जंतु खिंच के चले जाते हैं, क्योंकि कलरफुल होती है। ठीक है, फिर तीसरा, तीसरा ये जो आपके खड़े हुए हैं, ये देखो, ये मोटे पार्ट के पास आसपास में घेरे खड़े हुए हैं। मार्केट में ऐसे कौन घेरा बना के खड़ा रहता है? ऐसा घेरा बना के खड़े रहते हैं नर। तो ये है एंड्रोशियम। इस पूरे गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? पुमांग। ठीक है, इस पूरे गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? पमांग। और ये पुमांग होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पुरुष प्रजनन अंग, पुरुष प्रजनन अंग। इनकी जो इकाई होती है, इनकी जो यूनिट होती है, इकाई, इस इकाई को अपन बोलते हैं क्या? दैट इज, क्या बोलते हैं? स्टेमन, डट जा आदमी। ठीक है, पुंकेसर। और इसी पुंकेसर में होते हैं आपके क्या, इसी के अंदर होते हैं येलो रंग के, येलो कलर्ड पोलन ग्रेन, परागकण, पीले रंग के परागकण। तो जो हमारे अंदर शुक्राणु होते हैं, जंतुओं में शुक्राणु होते हैं, वही आपके प्लांट में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। सर फ्लावर में मेल और फीमेल भी होता है। नोट्स नहीं बना रही सर, मत बना। ठीक है, और ये जो मोटी सी अंटी टाइप की खड़ी हुई है, ये जो पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को, ये एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है किसी एक फूल के अंदर में, तो इसको अपन बोलते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम, या फिर कार्पल। ठीक है, दैट इज आपका जायांग। और इसकी इकाई जो होती है, इसकी यूनिट जो होती है, इकाई, उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल, पिस्तौल चला देगी, तमंचे पे डिस्को करा देगी, स्त्री केसर। और इसी में होते हैं आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल। ठीक है, और ये है आपकी क्या, जायांग क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्त्री प्रजनन अंग। तो जैसे हमारी फीमेल में अंडा होता है, वैसा इस पिस्टल के अंदर में अंडा होता है, स्त्री प्रजनन अंग। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप करके या फिर क्लास के बगल से डाउनलोड कर लो। अच्छा, हैंड राइटन वाला, ये वाला, या फिर जो मैंने बनाया वो वाला? जोर से बोलिए, बोल रहे जोर से, रजिया सुल्तान, बोलो। क्लियर है? अब देखो भाई, इंग्लिश मीडियम, कौन कौन इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश मीडियम कौन कौन है? इंग्लिश मीडियम
सर एक क्वेश्चन था, रुक जा जरा पहले। वेरी गुड। देखो भैया, एंड्रू भैया की शादी हो रही है गायत्री देवी से, ठीक है। एंड्रू भैया की शादी, एंड्रू भैया शादी करेंगे गायत्री देवी से, तो ये नर है, ये मादा है, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आए तो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं मेल डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट होती है फीमेल डॉक्टर। ए विराट कोहली हट जा साइड में, ठीक है। तो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं मेल डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट होती है फीमेल डॉक्टर। सर आपका पैर ठीक हो गया? हाँ, कल तक पूरा रिकवर हो जाएगा, कल आ जाऊंगा मैं, ठीक है। हिंदी मीडियम कौन कौन है? हिंदी मीडियम मुकेश यादव, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हिंदी मीडियम कौन कौन है? हिंदी मीडियम देखो भैया, पुरुष भरे मांग। सबसे पहला मांग कौन भरता है? देखो, औरत कितना भी फैशन कर ले, खुद की मांग भर के नहीं घूम सकती। अगर खुद की मांग भर के लड़के रील बनाएंगी तो घर वाले चटकाए देंगे, ठीक है। तो पुरुष भरे मांग और जा की भरी गई है मांग। तो मांग किसकी भरी जाती है? औरत की। मेल अपनी मांग थोड़ी भर के घूमेगा और बोलेगा एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो पुरुष भरे मांग और जा की भरी जाएगी मांग। जहां भरी जाएगी मांग उसे बोलेंगे झायांग। क्लियर है? चलो, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। निम्नलिखित में से, जल्दी से करना, क्वेश्चन उतारने मत लगना, फोटो मत लेना। निम्नलिखित में से विच वन ऑफ देम फॉलोइंग में से पुरुष प्रजनन अंग के भाग कौन से है? कौन सी है? ठीक है, विच वन ऑफ देम फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर, वर्तिका, पुष्पासन, दलपुंज, पुंकेसर, परागकण, परागकण, पुंकेसर, परागकोष्ठ, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। स्टेमन, स्टिग्मा, रिसेप्टिकल, ठीक है। कोरोला, स्टेमन, रिसेप्टिकल, ओ सॉरी, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, स्टेमन, एंथर। जल्दी बताओ। सबास सबास सबास। बी लगाने वालों तुम्हें जनता माफ नहीं करेगी, ए लगाने वालों तुम्हें भी माफ नहीं करेगी। औरत है बेटा, औरत। वर्तिका लड़की का नाम होता है, ऐसे ही समझ ले, वर्तिका। सी लगाने वालों तुम्हें भी जनता माफ नहीं करेगी। आंसर इज डी, पोलन ग्रेन, स्टेमन, एंथर। ऊपर ही समझाया, ये देखो आंधड़ो। फिलामेंट, स्टेमन, एंथर, ये सब नर के भाग है और इन्हीं को सब मिला जुला के, इन सब के छह को मिला के एंड्रोसियम पुमांग बुलाओगे। ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लो।
ठीक है, जैसे कि मेल की इकाई को क्या बोलते थे, स्टेमन, स्टेमन, ठीक है, स्टेमन, पुंकेसर, ठीक है। तो नाम में क्या आ रहा है, मैन, हमारा आदमी बना क्या, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फोर्स, ठीक है। ए से होता है एंथर, सी से होता है क्या, कनेक्टिव, पी से होता है पोलन ग्रेन, ठीक है, और एफ से होता है फिलामेंट। ये सारे भाग होते हैं किसके, स्टेमन के। परागकोष्ठ, संयोजिका, परागकण, ठीक है, और तंतु, ये सारे भाग किसके हैं, स्टेमन के। तो हमारा आदमी का बना, हमारा मैन का मतलब आदमी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फोर्स। क्या ये उतार रहे हो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन का को उतार रहे हो जब फाइल लग जाती है। क्लियर है। तो हमारा आदमी का बना असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फोर्स, एंथर कनेक्टिव पोलनग्रेन फिलामेंट। क्लियर है। चलो, औरत को कैसे याद करोगे, औरत को कैसे याद करोगे, इसका नत्य का, ठीक है, स्टाइल, ठीक है, वर्तिकाग्र, या अल्लाह ये क्या हो गया, रुकना जरा, चीखना चिल्लाना मत। स्टिग्मा वर्तिका, ठीक है, स्टाइल वर्तिकाग्र, ठीक है, ओवरी अंडाशय, और ओव्यूल्स बीजांड, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब कैसे याद करोगे कि ये सब फीमेल के पार्ट होते हैं। तो हमारी स्त्री, हमारी स्त्री, तुम कल आना, हमारी स्त्री का नाम क्या है, वर्तिका, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो, वर्तिका की कार में पिस्तौल, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो, हमारी स्त्री वर्तिका और वर्तिका की सिसो, ठीक है, वर्तिका की सिसो। जैसे दो लड़कियां, जैसे जब लड़के लड़के बात करते हैं तो लड़के बोलते हैं क्या, तू तो मेरा ब्रो है। जब लड़की लड़की बात करती है तो क्या बोलते, तू तो मेरी बहुत अच्छी सिसो है, ठीक है। या तो ऐसे याद कर लो कि हमारी स्त्री वर्तिका और वर्तिका की बहन कौन है, सिसो, ठीक है। बीजांड का इंग्लिश सर ओव्यूल्स, OVULES, ठीक है। ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लो, वर्तिका की कार में पिस्तौल और कार का नंबर है SSOO। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5500। इतना छोटा तो है, अभी हो, याद हो गया है सर। हाँ संजू कुमारी, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में इधर उधर मिला देते, ठीक है। तो वर्तिका की कार में पिस्तौल और कार का नंबर है क्या, 5500। तो जो SSOO पार्ट आएंगे वो आपके सारे के सारे फीमेल के पार्ट होंगे। क्लियर है, क्लियर है।
चलो अब देखो, अब सपोज करो ये एक पौधा है, सपोज करो ये एक पौधा है और ये एक पौधा है, ठीक है। या फिर पहले पौधा छोड़ो, ठीक है, पहले आप ये देखो, जे एक बिल्डिंग है, ठीक है, और जे एक घर है और जे एक घर है ना। तो जे बिल्डिंग में एक फ्लैट था 1001, और जहां एक फ्लैट था 102, 102 में रहती थी वर्तिका और 1001 में रहता था लल्लन, ठीक है। एक दिन दोनों का नैन मटक्का हुआ, तो लल्लन बारात ले आया कहाँ, 102 में, तो घर के घर में निपटा दिए, घर के घर में निपटा दिए, मतलब कहीं जाना नहीं पड़ा, है ना। उसी बिल्डिंग में शादी हो गई, वहीं पे बारात आ गई। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, ठीक है। बट एक जगह बैठा लल्लन, लल्लन बैठा कहाँ, कानपुर में। चुनिया बैठी कहाँ पे, कहाँ बैठा दे चुनिया को, छत्तीसगढ़ में। तो ये तो दो घर हो गए अलग अलग। तो अब लल्लन को बारात ले जानी पड़ेगी, बारात, और बारात जाएगी तो उसमें चाचा भी आएगा, मौसा भी आएगा, फूफा भी आएगा, नाना भी आएंगे, मामी भी आएगी, ठीक है। तो इसी चीज को हम देसी भाषा में, पौधों की भाषा में बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज परागण। कि होता क्या है, कईयों प्लांट में जो फूल लगता है, लेट अस सपोज ये फूल है, लल्लन चुनिया एक साथ है, लल्लन चुनिया एक साथ है, ठीक है। तो कईयों प्लांट में, ठीक है, लल्लन चुनिया एक साथ बैठते हैं, तो जहां पे घर के घर में निपट जाते हैं। तो ये वही वाली शादी हो रही है जो इस वाले फ्लैट में हो रही है, इस अपार्टमेंट में हो रही है, ऊपर वाले फ्लैट से नीचे वाले फ्लैट में बारात आ गई, ठीक है। बट कईयों प्लांट ऐसे होते हैं जहां लल्लन अलग बैठा रहता है, चुनिया अलग बैठी रहती है, ठीक है। तो लल्लन गाना गा रहा होता है, जान जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहां, ठीक है। तो इस लल्लन को, अब चूंकि प्लांट खुद तो चल के नहीं जा सकता, तो बारात लेके जाती है चाचा, फूफा, मौसा ना। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, पर परागन। तो ये वाला परागन जिसमें आपका लल्लन चुनिया एक साथ है, ठीक है, ये वाला परागन जिसमें लल्लन चुनिया एक साथ है, वो बोला जाता है स्वपरागन। और ये वाला परागन जिसमें लल्लन चुनिया अलग अलग जगह पे बैठे हुए उसे बोला जाता है पर परागन। क्लियर है? ये क्या बात, यही तो बात है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो पॉलिनेशन के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, प्रकार के होते हैं। एक मिनट रुकना जरा, एक सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैक होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनेशन समझते, पॉलिनेशन होता क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी समझते हैं। लल्लन और चुनिया किस पार्ट के लिए यूज किया बेटा, प्रजनन अंग कौन है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, फ्लावर के बारे में ना, तो उसी के लिए यूज किया। चलो, पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन,
पराग कण का संवहन कहां से, फ्रॉम, कहां से संवहन हो रहा है, ठीक है, आपके पराग कोष्ठ से, और कहां संवहन हो रहा है, वर्तिका तक। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो पराग कणों का संवहन, पराग कणों का संवहन पराग कोष्ठ से वर्तिका पर, इसको हम बोलते हैं परागन। परागन दो टाइप का होता है, सेल्फ, स्वपरागन, ठीक है, जो फूल जिसमें मेल फीमेल साथ में होते हैं वो स्वपरागन करते हैं, ठीक है, जैसे कि गुलाब ले लो, गुड़हल ले लो, ठीक है, मेल फीमेल एक साथ है, मक्का ले लो, ठीक है, स्वपरागन करते हैं, ठीक है। बट बहुत सारी जगह पे, जैसे पपीता हुआ, आपका केला हुआ, मेल फीमेल अलग अलग जगह बैठे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चलता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, पर परागन। और अगर कोई भी पौधा पर परागन कर रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन अगर कर रहा है, कोई भी पौधा अगर पर परागन कर रहा है, तो उसे चाहिए क्या, बारात ले जाने वाले आइटम, नाना फूफा मौसा। तो इन सब में लगते हैं क्या, एजेंट, एजेंट, परागन के एजेंट। ये एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, ये एजेंट हो सकती है वायु, ये एजेंट हो सकता है जल, ये एजेंट हो सकता है आपका बर्ड्स, पक्षी, ये एजेंट हो सकता है आपका जंतु, ठीक है, ये एजेंट हो सकते हैं आपके कीड़े, ये एजेंट हो सकते हैं आपके बैट्स, चमगादड़, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये एजेंट हो सकते हैं सांप, स्नेक, बहुत सारी चीज एजेंट हो सकते हैं, चींटी, घोंगे वगैरह, ये सारे कॉमन है, ठीक है, इसलिए ये सारे आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगर वायु द्वारा, अगर वायु द्वारा, अगर वायु द्वारा, ठीक है, किसी प्लांट का परागन हो रहा है, जैसे ज्यादातर घासें वायु द्वारा परागित होती है, ठीक है, तो वायु द्वारा किसी प्लांट का परागन हो रहा है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश, ठीक है। तो इस परागन को हम बोलते हैं एनिमोफिली। अब देखो हिंदी मीडियम, आपको ये वायु परागन, इसकी हिंदी होती है वायु परागन, बट कोई आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाया गया वायु द्वारा परागन को क्या कहते हैं। ए जल परागन, बी कीट परागन, सी वायु परागन, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये हिंदी में याद रखना पड़ेगा, एनिमोफिली, ठीक है। वाटर द्वारा परागन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, ठीक है। पक्षी द्वारा परागन को हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ठीक है। जंतु द्वारा परागन को हम क्या बोलते हैं, जूफिली, जूफिली। कीटों द्वारा परागन को हम क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली, एंटेमोफिली। चमगादड़ द्वारा परागन को हम बोलते हैं कायरेप्टेरोफिली, और इस बार सीटेट में भी आया था ये, हालांकि पूरी सीटेट की किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ। सांप द्वारा परागन को हम बोलते हैं ओफियोफिली, ओफियोफिली, ओफियोफिली,
सर इतना अंदर से क्वेश्चन रह सकता है? जब सीटेट को कायरेप्टेरोफिली आ गया तो तुम्हारा तो बीपीएससी बना रहा है बेटा। ट्रिक सर, ट्रिक बता दीजिए, हाथ दैया। सर एग्जाम्पल बहुत सारे प्लांट होते हैं, कोई एक थोड़ी होता है। कोई ट्रिक नहीं। चलो देखो, ए से एयर, ए से एयर, ए से एनीमो, ए से एयर, ए से एनीमो, ठीक है। वाटर के लिए हम का वर्ड यूज करते हैं? हाइड्रो। सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है? ऑस्ट्रिच। तो उसी ऑस्ट्रिच के ओ से याद कर लेना, बर्ड वाला ऑर्निथोफिली। चिड़ियाघर में कहाँ मिलता है? जानवर, तो जूफिली, ठीक है। कीड़े, एक तो कीड़ा होता है ए एन टी, एंट, तो वहीं से एंटेमोफिली। बैट्स कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं, और रात में हमला करते कायर, कायरेप्टेरोफिली, ठीक है। सांप, सांप का कुछ बना लो, ओफियोफिली। वैसे तो किंग कोबरा का नाम ओफियोग्लोसस होता है। सर क्रॉस लिखे या इरोस? बेटा क्रॉस, 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 पर आ गए। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब देखो, एक बार परागन हो गया, ठीक है। जैसे हमारी एक बार दुल्हन आ गई, ठीक है, हमारे यहाँ दुल्हन आ गई, तो अल्टीमेटली हम सबके घर वालों का गोल क्या होता है? अब तो दुल्हन भी आ गई, अब हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है लला। जाते जाते हमें एक लल्ला दिखा दो, कल्ला दिखा दो। अरे भैया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। परागन हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल बता दो, रोज, गुड़ैल, ठीक है। तो ऐसे ही इनमें रिप्रोडक्शन हुआ, प्रजनन हुआ, प्रजनन के बाद, ठीक है, आपका फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, निषेचन हुआ होगा, फिर विकास होने लगता है। तो विकसित हो के इनका एक पार्ट होती है ओवरी, अंडा से, और एक पार्ट होता है क्या? ओव्यूल, बीजांड। तो बीजांड आपका विकसित होके, मैच्योर होके, विकसित होके, डेवलप होके ये बना देता है आपका सीड, फल, ठीक है। और ओवरी आपकी विकसित होके, डेवलप होके ये बना देती है आपकी क्या? दैट इज फ्रूट, फल। तो जिन भी चीज में फ्रूट मिलता है उनमें सीड मिलता ही मिलता है, कुछ एक आध एक्सेप्शन होते। सेल्फ पोलिनेशन का, अरे बेटा रोज, गुड़ैल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे बिटर गॉड क्या है, अगर कोई पूछे बिटर गॉड क्या है, करेला क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कोलोकेस, ओ कोलोकेसिया कह रहा हूँ, सॉरी, लेडी फिंगर, ओखरा क्या है, अगर आपसे कोई पूछे ब्रिंजल क्या है, बैगन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे बैंगन, भिंडी, तो मातो क्या है, टमाटर क्या है। सर परमल नहीं बताए? क्या मतलब परमल में क्या बताना है? कद्दू, ले पंपकिन। तो बिटर गॉड, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, टोमेटो, पंपकिन, सब में बीज मिल रहा है, तो ये भी फ्रूट है, 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 मिर्ची भी फ्रूट है। क्लियर है?
सेल्फ है या प्रोस, परमल, अब ये देखना पड़ेगा अनुपमा जा। पहले तो मेरे को परमल की इंग्लिश याद करने दो, इंग्लिश नहीं याद आ रही मेरे को। साग सब्जी नहीं है, फ्रूट है, फल है। मतलब सर सब्जी कुछ नहीं होती, नहीं होती। क्लियर है? कद्दू फल है, आज पता लगा बेटा, बीज जिसमें मिल रहे हैं वो सारे फल है। अब देखो, ये जो फ्रूट होते हैं, ये जो फ्रूट होते हैं, ये जो फल होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति में तीन प्रकार के फल पाए जाते हैं। एक तो होता है ट्रू, सत्य, ऐसे फल जो ओवरी से बन जाए वो सत्य कहलाते। एक होता फॉल्स, असत्य, जो ओवरी से ना बन पाए, फूल के अन्य भागों से बन जाए, वो असत्य कहलाते। और एक होते पार्थिनोकार्पिक, जिनको आप सीडलेस भी बोलते हो, बीज रहित फल भी बोलते हो। तो कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो कि बीज रहित होते। Jackfruit without juice considered as vegetable. There are no such thing in biology known as vegetable. सर कैवेज क्या है? इनफ्लोरेसेंस है, पुष्प क्रम है, फूलों का गुच्छा है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, हरी गोभी, सारी फूलों के गुच्छे। ठीक है? तो ट्रू फ्रूट, इस दुनिया में सारे ट्रू फ्रूट है। असत्य फल बस आपको याद रखना, असत्य फल कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एप्पल, सेब, एक होता है जैक फ्रूट, कटहल, ये ओवरी से नहीं बनते, ये अंडाशय से नहीं बनते। एक होता है बेरीज, ठीक है, जो तुम गाना सुनते हो, न न न न न न मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। तो वो बेरी स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है, गूसबेरी भी हो सकती है, रस्पबेरी भी हो सकती है, कोई सी भी बेरी हो सकती है। और बेरी पिया बड़ा बेदर्दी, तो झूठा है हमारा बेरी। ठीक है? और फिग, अंजीर। सर सबका एग्जाम्पल, अरे डट तो सही। डटेगी, डटेगी कि भगेगी? क्लियर, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है। फिर आपका पियर, नाशपति, जिसके पति हो गए नाश। ठीक है। फिर आपका जितने भी गॉड्स होते हैं, गॉड मतलब बिटर गॉड, बॉटल गॉड, लॉकी पॉकी, बॉटल गॉड, बिटर गॉड, करेला फरेला, लौकी, करेला, और आपका खीरा, कुकुम्बर, कुकुम्बर, खीरा। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना क्लियर है? चलो, सीडलेस में आपके सबसे अच्छे फ्रूट है बनाना, केला, केला, और आपका क्या बोलते हैं उसको, पाइनएप्पल, अनन्नास, पाइनएप्पल, अनन्नास, अनन्नास, जिसने किया सत्यानाश वो है अनन्नास।
क्लियर है? ठीक है, अब देखो, ये दोनों तो नेचुरल रूप से मिलने वाले हैं, प्राकृतिक। ये दोनों कैसे है? प्राकृतिक रूप से मिलने वाले। बट आप चाहो तो हार्मोन से भी, ठीक है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा पपीते में बीज नहीं आता, आजकल आपने देखा होगा तरबूज में बीज नहीं आता। पहले तरबूज में बहुत बीज आते थे, पहले पपीते में बहुत बीज आते थे, पहले चीकू में बहुत बीज आते थे, ठीक है, पहले टमाटर में बहुत बीज आते थे, आज नहीं आता। तो आप चाहो तो किसी भी फल को सीडलेस बना सकते हो हार्मोन से। बट ये दोनों कैसे? नेचुरल है, प्राकृतिक है। इन सबको छोड़ के कोई भी पूछे टमाटो, अमाटो, जोमेटो, सब के सब कैसे हो जाएंगे? टमाटर, लेडी फिंगर, सब इधर पटक देना, ठीक है। पोमग्रेनेट, मैंगो, लेमन, जो भी पटकना हो इधर पटक देना। मेन चीज आपको फॉल्स फ्रूट याद रखनी। सर कभी कभार बनाने में बीज भी मिलता है, हाँ बिल्कुल मिलता है। दो टाइप के बनाना आते, एक ट्रू में जाता है, एक फॉल्स में जाता है। लीची ईची सब पटक दो इधर ट्रू फ्रूट में, ठीक है। फॉल्स फ्रूट की इतनी कैटेगरी होती है बस। क्वेश्चन फॉल्स फ्रूट से ही आएंगे, हाँ क्वेश्चन फॉल्स फ्रूट से ही पूछे जाते जितने भी एग्जाम में आते। क्लियर है? मैंगो किस में आएगा? ट्रू में पटक दो, बिना सोचे आंख बंद करके। ड्रैगन फ्रूट, कीवी, ईवी, लीवी, लीची, ईची, पीची। ट्रिक बता दीजिए सर। बेटा ट्रिक नहीं है इसकी, फॉल्स फ्रूट याद करने पड़ेंगे आपको सभी, ठीक है। सेब, कटेल, बेरी, अंजीर, नाशपाती, लौकी, करेला, खीरा। एप्पल में सीड होता है ना, हाँ तो सीड होने से कहा, कटेल में सीड नहीं होता। हमने ये बोला कि जो फल ओवरी से ना डेवलप हो। अब ओवरी से ना डेवलप हो ये थोड़ी बोला कि इसमें बीज मिलेगा, इसमें बीज नहीं मिलेगा। जो अंडाशय से बनता है वो सत्य फल होता है, जो अंडाशय से नहीं बनता है वो असत्य फल होता है, और जो बीज रहित बन जाता है प्राकृतिक रूप से वो केला और अनानास है। सर फ्रूट है तो वेजिटेबल कौन सा है? कोई भी वेजिटेबल नहीं है। वो तो तुम लोगों के लिए वेजिटेबल बोलना पड़ता, वरना वेजिटेबल कुछ नहीं होता। चाहे तो अपने बायो वाले दोस्तों से पूछ लेना। बायो में चैप्टर पढ़ाया जाता रूट, फिर चैप्टर नंबर 2 होता है स्टेम, चैप्टर नंबर 3 हो जाता है लीफ, चैप्टर नंबर 4 होता है इन्फ्लोरेसेंस, चैप्टर नंबर 5 आता है फ्लावर, चैप्टर नंबर 6 आता फ्रूट एंड सीड। आज तक बायो में चैप्टर नहीं आया कौन सा? वेजिटेबल। वो तो तुम लोगों की देसी भाषा है, वेजिटेबल। कैसे समझेंगे कौन अंडाशय से है? अमित कुमार, उसके लिए तुम्हें पोमोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा। बनोगे? है टाइम तुम्हारे पास? तुम्हें पूरा हर सारे फलों की जीवन काल पढ़नी पड़ेगी, कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे विकसित हो रहा है। देख के नहीं बता सकते कि ये सत्य है ये असत्य है। कोकोनट क्या होगा? ट्रू फ्रूट। कोकोनट, काजू, बादाम, पिस्ता, सब ट्रू फ्रूट। हाय दैया, हम फ्रूट ही सब्जी खाते हैं, हाँ जी। गुआवा ट्रू फ्रूट। ले, डाल दिया यहाँ पे। पपाया ट्रू फ्रूट। और बता कौन सा डालू? हाँ ट्रू वाले ओवरी से बनते। ठीक है, तो 1 से 5वीं क्लास के वालों कितने लोग हो? कीवी ट्रू फ्रूट। कोकोनट में बीज नहीं होता, होता है, कैसी बात कर रही हो, तुमने नहीं देखा? 1 से 5वीं वालों कल को जब पढ़ाने जाओ, ठीक है, तो अपना ज्ञान मत बांटने लगना वहां पे कि बेटा कोई भी चीज फल नहीं होती, क्योंकि आपको
पर्यावरण पढ़ाना है तो पर्यावरण में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, एनसीएफ ने मना किया है कि ज्यादा ज्ञान ना बांटे। ठीक है, उनको चुपचाप से फल अलग बता देना, 10 फल के नाम और 10 सब्जी के नाम, वरना ये मत बोलना हमारे सब्जी ने बताया था फल तो कुछ वो सब्जी तो कुछ होती ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स में बीज होता है, ये लो ट्रू फ्रूट। बट कुछ ग्रेप्स आजकल जो मार्केट में आ रहे हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, हार्मोनल बनाए जाते हैं, सीडलेस बनाए जाते हैं। ठीक है, वो तो तुम लोगों की भाषा है, जो कच्चा खा ले, जो कच्चा खा ले मीठा लगे उसको फल कहते हैं, और जिसे पका के खाएं उसे सब्जी कहते हैं। ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा हुआ और ऐसे तुम्हारी मास्टरों ने पढ़ाया होगा। तो भाई कल मैंने पनीर कच्चा खाया, पनीर कच्चा खाया और पनीर मेरे को मीठा लगा, पनीर थोड़ा सा कैसा लगा मेरे को, मीठा लगा। तो कल से पनीर मैं पढ़ाऊंगा किसमें, फल में। और परसों मैंने चिकन पका के खाया, चिकन पका के खाया, तो चिकन को पढ़ाऊंगा मैं किसमें, सब्जी में। फ्रूट होता है। बट अगर आप साउथ इंडिया की तरफ जाओगे तो बनाना की सब्जी बनानी जाती है तो बनाना वेजिटेबल होता है। तो ऐसे मत करे। सर सावन है, हमारे लिए आवन हो सावन हो, कोई आवन जावन हो, हम दैत्य पैदा हुए थे, पैदा हुए हैं और पैदा होके हो चुके हैं। ठीक है, हमारे लिए आवन सावन जावन कछु नहीं होता, मंगल बुध शनि आता माता जाता, एवरी डे इज फीडिंग डे। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताए दो। मैं 9th 10th साइंस का हूं, हाँ तो तुम अपनी कंसेप्ट दे सकते हो नवीन कुमार, कि जिस चीज में फ्रूट्स होते हैं साइंटिफिकली ऑल वेजिटेबल्स आर फ्रूट। चलो आ जाओ अब देखो, इसके अलावा आपके प्लांट से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो बन सकते हैं इस टॉपिक से। छोटा सा टॉपिक है, स्लाइड के थ्रू समझा देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं। देखो, कईयों सारे प्लांट के आप क्या करते हो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब, ठीक है, वाणिज्यिक रूप से होती है। ठीक है, तो एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं सर्पगंधा, नाम सुना होगा, नाम सुना होगा, सभी ने सुना है सर्पगंधा। सर्पगंधा सुना है। ठीक है, तो पहली चीज, सर्पगंधा का कौन सा पार्ट आप यूज करते हो, जड़ यूज करते हो। कोई भी पूछे सर्पगंधा का कौन सा पार्ट यूज करते हैं, जड़ यूज करते हैं। इससे एक दवाई बनती है, इस दवाई का नाम क्या है, रेस्पिरीन। ठीक है, काय के लिए दी जाती है दवाई, उच्च रक्तचाप के लिए, सांप के काटने पे, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक रोगों से लड़ने के लिए। किसको दिखा दूं तुम्हें, शिवम कुमार सर दिखा दीजिए किसको। ठीक है, दूसरी चीज ओपियम, अफीम। गांजा गांजा नहीं, अभी तो अफीम है। ठीक है, अफीम। अफीम का कौन सा पार्ट आप यूज कर रहे हो, फल यूज कर रहे हो। इससे कुछ ड्रग्स बनाई जाती है, मॉर्फिन और कोडी। काय के लिए यूज होती है, दर्द निवारक। जब आर्मी में, ठीक है, अगर आप आर्मी में होते, गोली वोली पड़ जाती तो तुम्हारे अंदर ठोक दी जाती है एक इंजेक्शन, जिसको हम बोलते हो मॉर्फिन। सर्पगंधा को दिखा देंगे, बाबा आप सावन में चिकन खाएंगे, बेटा मेरे लिए आवन सावन जावन, मैं क्या बोल रहा हूँ, आवन सावन जावन, मंगल बुध नवरात्र, सब एक ही है,
सारे दिन मेरे लिए एक ही है, एक ही है, एक ही है। जरूरत पड़ी मैं तुम में से किसी को खा जाऊंगा। ठीक है। तीसरा है सिंकोना। सिंकोना की छाल से दवाई बनती है क्या? एंटी मलेरियल ड्रग, कोनैन जिसे बोलते। चौथा होता है बेलाडोना। बेलाडोना की जड़ से और सूखी पत्तियों से दवाई बनती है क्या? एट्रोपिन, जो कि आपकी बेसिकली किसके लिए यूज होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एफेड्रा, एफेड्रा के तने से आपकी दवाई बनती है एफेड्रीन, जो कि खांसी के लिए यूज होती है। ठीक है। कुचला, कुचला की जड़ से, ठीक है, आपकी दवाई बनती है क्या? स्ट्रिक रम। ठीक है, नहीं स्ट्रिक नन होगा, स्ट्रिक रम नहीं, स्ट्रिक नन। और ये आपके बेसिकली पैरालिसिस के लिए यूज करी जाती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? इससे भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हर किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, अगर इससे पूछ रहे हो तो, एनवायरमेंट से। फिर आपका कुछ ये फैक्ट भी पढ़ लीजिए। ठीक है। मोरक्को लेदर, मोरक्को लेदर आपका ये गाय से प्राप्त होता है। तिब्बतन एंटीलोप, हाँ तिब्बतन एंटीलोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है, तिब्बतन एंटीलोप जिसे हम बोलते चीरू। अगर आपसे कोई पूछे तिब्बत में ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चीरू से प्राप्त किया जाता है। रबड़ कहाँ से मिलती है? एक प्लांट से मिलती है जिसका नाम क्या है? हेविया ब्रासिलियंसिस। ठीक है। पटसन कौन से पार्ट से प्राप्त होता है? पटसन आपका प्राप्त होता है तने से, स्टेम से, तने से। और किस प्लांट से प्राप्त होता है? कोरकोरस कैप्सुलरिस। ठीक है। रेयन क्या है? रेयन आपका आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है। और एक्रिलिक आपका आर्टिफिशियल वूल है, कृत्रिम ऊन है। सिल्क के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है, वूल के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, कॉटन के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 है, और पटसन के उत्पादन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। क्लियर है? क्लियर है? सर ये नोट कैसे मिलेगा? क्यों दिया तो है, स्लाइड में सारी चीज है। क्लो ऐसे तो बहुत सारी चीज है बेटा, ऐसे तो भांग भी है, गांजा भी है, सब ड्रग्स में यूज होते हैं। क्लोव दाढ़ के दर्द में यूज होता है। ठीक है। मेथी पेट के दर्द को, मतलब अपच के लिए यूज होती है। सर याद करना होगा ये सारा। हाँ जी। सर मुझे भी नोट चाहिए, तो 704224 6541 पे व्हाट्सएप कर लेना। और जितने भी लोग हैं भैया, सब लोग टेलीग्राम से वो फाइल उठा लेना। वो जो है तुम्हारी बीपीएससी टीचर की, किसी भले मानुस ने डाल दी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। लौंग दांत के दर्द को दूर करने के लिए यूज होता है। सर नहीं मिल रहा, टेलीग्राम पे जुड़ो। सर लिंक दीजिए टेलीग्राम का। ऐ है, रुको। बुक का नाम क्या है? मैंने भी नहीं देखी बेटा, बुक का नाम क्या है? लो, लो लिंक भेज दी है। उसमें एडमिन से बोल देना कि हमको किताब दे दो बीपीएससी वाली। क्लियर है?
सर लॉन्ग तो फ्लावर पार्ट से मिलता है ना, हाँ जी, बड होती। लिंक ओपन नहीं हो रहा सर, टेलीग्राम डाउनलोड है। अरे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तब ले लेना टेलीग्राम लिंक, वहां से ओपन कर लेना। अरे तो व्हाट्सएप पे जब मैसेज करोगे तब वहां से लिंक ले लेना, यहाँ से नहीं ओपन हो रहा तो। बुक पिन कर दीजिए, चलो करवा दूंगा। चलो, अब आपका टीजीटी पीजीटी वालों, टीजीटी पीजीटी वालों देख लो, सुन लो मेरी बात। आखिरी बात तुम लोगों से करनी है। तुम लोगों के लेवल के लिए अब एक और टॉपिक बचा है, दैट इज एनिमल्स। तो एनिमल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट से फिफ्थ वालों, एक तो तुम्हारे फर्स्ट से फिफ्थ की जो एससीईआरटी के अंदर जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है रीजनल, वो तो मैं बता दूंगा। और एक टॉपिक और पढ़ोगे तुम, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत। बाकी टीजीटी पीजीटी वालों नेचुरल रिसोर्स आप अपने हिसाब से कर लोगे, क्योंकि आपको अलग से चैप्टर होता है। जो एसएसटी वाले होते हैं उनको भी चैप्टर होता है, जो साइंस वाले होते हैं उनको भी चैप्टर होता है, तो वो तो कर लेंगे, इतना भरोसा है मेरे को। आपकी वीडियो से काम नहीं चलेगा बेटा, चल जाएगा वो तो। किसी ने बीपीएससी, तुम में से बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना कि किताब बता दो, किसी ने डाल दी है किताब बीपीएससी से रिलेटेड, एमसीक्यू की पूरी, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए बोला था ये तुम्हारे फायदे के लिए। चलो, टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। रीसेंड करिए, लीजिए रीसेंड कर दिया।